हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें द्विघात समीकरण का मूल पढ़ना है, यानी कि रूट पढ़ना है। जिस तरह से हम पहले के क्लासों में द्विघात बहुपद का शून्यक यानी कि जीरोज पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से यह भी है। जीरोज यानी कि शून्यक और फिर रूट लगभग एक ही चीज़ है। इसको हम देखेंगे और फिर इसका एक एक क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अब देखिए, सीधे हम क्वेश्चन के सहारे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक नंबर में हमको दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर उसके बाद हमको दिया है -10 बराबर 0। तो अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे 9th क्लास में हम लोग इसका शून्यक निकाले हैं, या फिर 10th क्लास में भी इसका हम शून्यक निकाले हैं, और उसका गुणांक और फिर शून्यक के योगफल और फिर गुणनफल में संबंध भी हम देखे हैं। तो देखिए यहाँ पे उसमें हमारा क्या रहता था, यह इक्वल नहीं रहता था, केवल इतना दे देता था तो हम क्या करते थे, इतना बराबर 0 ले लेते थे और इसको दो टर्म में यानी कि गुणनखंड के रूप में तोड़ देते थे और फिर बारी बारी से उसको 0 पुट करते थे और वैल्यू निकालते थे। ठीक उसी तरह से इसमें भी हम काम करेंगे। देखिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह जितना है और इसके पहले जो गुणांक है उसको गुना करेंगे। तो -10 और गुना 1 बराबर हमारा -10। यह दिखाता है, यह माइनस चिन्ह कि घटाकर इतना आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, घटाकर हमको -3 लाना है, -3 लाना है। अगर आपको फैक्टराइज करने नहीं आता है तो यहीं पे आप ध्यान से समझिएगा तो आपको आ जाएगा। और यहाँ पे यह जो है, यहाँ पे यह जो 10 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि इसको और इसको गुना करते हैं, जितना आता है चिन्ह के साथ, तो वह चिन्ह हमको दर्शाता है कि कौन सा काम करके इतना लाना है। और यह जो आता है संख्या हमारा, यहाँ पे क्लियर मैं 10 लिख देता हूं, तो यह जो है यह दिखाता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, यह चीज आप समझ लीजिए। तो अब देखिए मैं 10 का गुणनखंड निकालता हूं। 2 पचे 10, यानी कि 2 गुना 5 आया। 10 बराबर हमारा आया 2 गुना 5। अब इसको हम क्या कर लेंगे, घटा कर हमको -3 लाना है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। या का चिन्ह अब दे दीजिए। एक्स स्क्वायर -3x लाना है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 हमको लाना है, तो -5x और फिर यहाँ पे +2x। तो देखिए, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस की क्रिया होगी, यानी कि घटाया जाएगा, और फिर यहाँ पे -10 बराबर 0। अब देखिए फैक्टराइज हो जाएगा, इसमें से x कॉमन होगा, बचेगा x -5। इसमें से देखिए यहाँ पे 2 कॉमन होगा, इसमें से और इसमें से, तो +2 कॉमन हुआ तो x और फिर यहाँ पे -5 बराबर 0। x -5 फिर इंटू x + 2, देख लीजिए यहाँ पे बराबर 0। जैसे हम लोग शून्यक निकालते थे ठीक उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। इसमें एकदम भी नहीं घबराना है, मूल हमको निकालना है यहाँ पे। तो मूल और शून्यक लगभग एक ही है।
तो अब देखिए इतना बराबर हम 0 ले लेंगे। इसको समझिए ऐसे, यह टर्म 0 होगा तो यह पूरा टर्म 0 हो सकता है। तो इसीलिए या का चिन्ह ले लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हमारा हो गया, यह -5 इधर आएगा तो +5, एक यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे या तो यहाँ पे x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर -2, यानी कि इसके मूल जो है वह क्या क्या है, 5 और -2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूल, इसका इंग्लिश होता है रूट, बराबर क्या क्या हमारा आया 5 और फिर -2 आंसर। इस तरीके के सहारे आप इसका मूल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मूल हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा 2 नंबर है हमारा यहाँ पे 2x², फिर उसके बाद है +x -6 बराबर 0। तो देखिए, तो हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 और 6 का गुना कीजिए तो 2 छक 12, तो 12 का तोड़िएगा तो यहाँ पे 2 से 6 और फिर 2 से 3। अब यहाँ पे प्लस गुना माइनस पावर माइनस, यानी कि घटा कर हमको +x लाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x², यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए क्योंकि यह समीकरण है। फिर यहाँ पे देखिए 4 में से 3 घटेगा तो हमारा एक x बच जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लाना है तो यहाँ पे 4x और -3x और यह -6 रह गया बराबर 0। इसका एक और तरीका देख लीजिए, इसको और इसको गुना कीजिएगा तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस पावर माइनस, 4 × 12x² -12x², और यहाँ पे माइनस गुना प्लस पावर माइनस, 6 दूनी 12x²। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, पता हमारा सही जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x + 2। फिर यहाँ पे देखिए -3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x, और माइनस कॉमन हो गया तो +2 बराबर 0। x + 2 कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा हमारा 2x - 3 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे या तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, एक यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर यह इधर आएगा तो 3/2, एक मूल यह हो गया और एक मूल यह हो गया। 3 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, √2x², x पे या स्क्वायर नहीं है, केवल x पे आपका रूट नहीं है, केवल है 2 पे। फिर यहाँ पे +7x, फिर उसके बाद है +5√2 बराबर 0। इसका हमें रूट निकालना है। देखिए इसका कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि यह रूट में है तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए यहाँ पे 5√2 गुना √2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना √2 बराबर 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसको हटा देगा, यानी कि हमारा आ गया 10। अब 10 का अभाज्य गुणनफल निकालिए, 2 बचे 10। अब देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी कि जोड़कर हमको 7 लाना है। तो देखिए यहाँ पे या का चिन्ह √2x², फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं +2x और +5x। देखिए 2 और 5 के रूप में टूटा है हमारा, तो यहाँ पे यह हो गया। फिर यहाँ पे +5√2 बराबर 0। अब देखिए यहीं पे आपको समझना है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि केवल हमारा x कॉमन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या कॉमन होगा, 2 के बदला में हम लिख सकते हैं कि नहीं, √2 गुना √2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसमें से √2 हमारा कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √2 और फिर x कॉमन होगा, तो बचेगा हमारा केवल x और फिर यहाँ पे प्लस √2। फिर यहाँ पे देखिए अगर 5 हमारा कॉमन हो जा रहा है +5, तो हमारा बच रहा है x और प्लस √2 बराबर 0। x प्लस √2 फिर इंटू हमारा बच गया √2x और प्लस 5 बराबर 0। देखिए यहाँ पे या तो इतना बराबर 0 और एक बार फिर या तो इतना बराबर 0 लेकर हम रूट निकाल लेंगे। यहाँ पे x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √2, एक आंसर हमारा आया, एक रूट। फिर इसको हम लेकर चलते हैं, या तो यह टर्म 0 होगा तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे √2x बराबर -5, x बराबर -5 बाई √2, एक यह मूल हमारा आ गया। देखिए यहाँ पे x बराबर -√2 और फिर x बराबर -5 बाई √2, इस तरीका से हम बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2x², फिर उसके बाद है यहाँ पे -x, फिर उसके बाद है +1/8 बराबर 0। इसका हमें रूट निकालना है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यह 2 गुना 1/8 करेंगे तो हमारा 1/4 हो जाएगा, यानी कि भिन्न में आ रहा है, तो बच्चों को परेशानी होगी। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए देखिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं। इसके नीचे 1 छुपा है, इसके भी नीचे 1 छुपा है, तो बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8, 1 और 1 का एलसीएम 8 हो गया। 1 से भाग कीजिए, 8 में 8 मत में कटेगा, 8 दूनी 16 x²। फिर यहाँ पे माइनस से माइनस लगा दीजिए, फिर यहाँ पे 1 से 8 में भाग कीजिए, 8 एकम 8, और फिर 8 गुना x बराबर 8x। फिर यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे 8 भागा 8, यानी कि 1 मत में 1 गुना 1 बराबर 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 8 से अब इधर लेकर चाहिए 8 को, यानी इधर भागा है इधर आ जाएगा, गुना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए आसान वाले फॉर्मेट में आ गया, तो 1 और 16 का एलसीएम हमारा 1 और 16 का गुणनफल 16 हो जाएगा। 16 का अभाज्य गुणनफल देख लीजिए यहाँ पे मैं इधर दिखा देता हूँ कि फिर मिटा दूंगा। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, यानी कि जोड़कर हमको -8 लाना है। तो यह 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16x² माइनस 4x और फिर -4x, देखिए माइनस माइनस करेंगे तो हमारा जोड़कर -8 आ रहा है, +1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 4x, फिर यहाँ पे -1। अब देखिए यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेंगे, यानी कि -1, कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 हम कॉमन कर लेते हैं, तो -1 हमारा कॉमन होगा, तो बचेगा 4x प्लस में, और माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदल जाता है, यह हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है,
देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, फिर इंटू यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि दो बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 4x बराबर 1, यहाँ पे x बराबर 1/4। इस तरह से एक मूल हमारा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, फिर यहाँ पे x बराबर 1/4। यह हमारा दूसरा मूल, और दोनों मूल यानी दोनों रूट क्या आए, बराबर आए। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर में हमको दिया है, 5 नंबर में हमको दिया है 100x², फिर उसके बाद है -20x, फिर उसके बाद है +1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 1 गुना 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, और देखिए यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, तो यानी कि हमको जोड़कर -20 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 10 और फिर यह 10, यानी कि 10 + 10 20 हो जाएगा। या का चिन्ह दे दीजिए। 100x² -10x और -10x +1 बराबर 0। 10x कॉमन होगा, यहाँ पे 10x कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा 10 और फिर यहाँ पे x, और यहाँ पे यह पूरा निकल गया तो -1। यहाँ पे देखिए -1 हम कॉमन कर देंगे तो हमारा बच गया 10x और फिर -1 बराबर 0। 10x - 1, 10x - 1, फिर इंटू यहाँ पे 10x - 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ गया, नहीं तो यहाँ पे 10x - 1 बराबर 0, तो यहाँ पे 10x बराबर माइनस इधर आएगा तो +1, और यहाँ पे x बराबर 1/10। एक मूल हमारा यह हो गया। फिर यहाँ पे इसको लेकर अगर हम चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, और यहाँ पे x बराबर 1/10, यानी कि दोनों मूल यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया है। क्या कह रहा है देख रहे हैं, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण 1 कहाँ है, इसको खोजिए। उदाहरण 4, 3, फिर उसके बाद यहाँ 4, 3, फिर उसके बाद उदाहरण 2, फिर यहाँ पे उदाहरण 1 है। पेज नंबर आपको बता देते हैं 79। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेज 79 में जाइए किताब लिखकर, और फिर यहाँ पे देखिए उदाहरण 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे गणितीय रूप में कह रहा है, इसको हमें हल करना है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पे जॉन और क्या है, जीवंती है, तो माना जॉन के पास
जॉन के पास कंचा मतलब गोली, हम लोग गोली खेलते हैं ना, तो वही कंचा बोलता है, बराबर x है। और कुल क्या है, 45 है, कुल 45 है। तो जीवंती बराबर क्या हो जाएगी, जीवंती। ठीक है, तो यहाँ पे जीवंती के पास यहाँ पे 45 माइनस x हो जाएगा। नहीं, अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 5 खो देते हैं, यानी कि 5 गोली भूल जाते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 5 खोने के बाद, खोने के बाद जॉन बराबर x माइनस 5 और जीवंती बराबर 45 माइनस x माइनस 5 बराबर, यहाँ पे 45 में से 5 घटाइए, 40 माइनस x। ठीक है, 40 माइनस x। अब इसका गुणनफल प्रश्न से कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न से गुणनफल बराबर 124। अब यहाँ पे यही हमको हल करना है। तो यहाँ पे गुणनफल देखिए, भूलने के बाद का गुणनफल है x माइनस 5 और फिर इंटू यहाँ पे 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर 124। इक्वेशन में बदल लीजिए, यहाँ पे 40x, फिर उसके बाद यहाँ पे इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 4 × 5 = 20, 200, फिर यहाँ पे प्लस 5x बराबर 124। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे 40x प्लस, ऐसे क्लियर इसको, 40x और प्लस 5x हमारा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 40x और फिर यहाँ पे 5x। ठीक है, तो 40 प्लस 5 45x और फिर यहाँ पे देखिए माइनस 200, यह इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस दोनों जुट जाएगा तो 2 × 1 = 324 बराबर 0। अब देखिए माइनस हम कॉमन कर लेते हैं और उधर भेज देते हैं, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। माइनस को उधर भेज दीजिए तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। 324 को अब तोड़ लीजिए तो x का वैल्यू हमारा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस है, यानी कि जोड़कर हमको माइनस 45 लाना है। तो यहाँ पे निकालिए 324 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे 2 से कटेगा 16 और यहाँ पे 2, फिर 2 से 2 × 8 = 16 और 1, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 × 7 = 21, फिर 3 से 3 × 9 = 27 और 3 × 3 = 9, यानी कि हमको जोड़कर 45 लाना है। तो देखिए तो यहाँ पे कैसे हम जोड़ेंगे, 3 × 3 = 9 और फिर यहाँ पे 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 और 36 × 9 = 45 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 4 × 36, यह हो जाएगी 36 × 9 = 45। तो देखिए मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 36x और फिर माइनस 9x, जोड़कर हमारा माइनस 45 आ गया, प्लस 324 बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 36, फिर यहाँ पे माइनस 9 कॉमन होगा
तो यहाँ पे बचेगा x और फिर यहाँ पे -36 बचेगा। देखिए यहाँ पे 324 का हम 9 निकाल लिए तो क्या बचा 36, यानी कि -36 बराबर 0। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और तब बनाते हैं। यहाँ हो गया हमारा x -36 फिर इंटू x -9, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे x बराबर या तो 36, तो x -36 बराबर 0, तो हमारा x बराबर 36। फिर इस कंडीशन को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे x बराबर x -9 बराबर 0, तो x बराबर 9। एक यह हो सकता है और एक यह हो सकता है। तो अगर आप जॉन को 36 मानिएगा तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉन बराबर x बराबर 36, तो जीवंती बराबर 45 माइनस x बराबर 45 में से 36 जाएगा 9 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण मूल्य 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना निर्माण किए गए खिलौने की संख्या या खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मूल्य पूछ रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौना का मूल्य बराबर कह रहा है कि 55 में से जितना खिलौना निर्माण होता है उसको घटा लीजिए, तो इतना रुपया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत यानी कि कुल खर्च, ठीक ना। तो कुल खर्च यहाँ पे समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, बराबर 750 रुपया। तो इसको समझिए, यहाँ पे खिलौना की संख्या इतना है, एक खिलौने का मूल्य इतना है। मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि 10 खिलौना हमको लेना है, ठीक है। यहाँ पे खिलौना, और एक खिलौना का मूल्य यहाँ पे 5 रुपया है। एक खिलौना का मूल्य बराबर 5 रुपया। तो यहाँ पे कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना करेंगे, 10 गुना 5 बराबर 50 रुपया। ठीक उसी तरह से खिलौना की संख्या इतना है, एक खिलौना का मूल्य इतना है, तो कुल खर्च निकाल लेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे हम कुल खर्च निकालेंगे x और गुना 55 माइनस x बराबर 750।
55x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लेकर आइए, -750 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और फिर यहाँ पे प्लस 750 बराबर 0। माइनस को उधर भेज दीजिए, तो उधर भेजिएगा तो वह 0 में बदल जाएगा। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। 750 गुना 1 कीजिएगा 750 आएगा। 750 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर हमें जोड़कर 55 लाना है, जोड़कर -55 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 15 पचे 75, फिर 5 से 5 तिया 15, फिर 5 से 5 छक 30। तो देखिए तो यहाँ पे 25 और फिर 5 छक 30, यानी कि 25 और 30 जुटेगा तो हमारा 55 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 25x और फिर यहाँ पे माइनस 30x, और यहाँ पे 0 क्यों नहीं दे रहे हैं इक्वल देकर, क्योंकि यह इक्वेशन न है। फिर यहाँ पे माइनस 30x और फिर यहाँ पे प्लस 750, ठीक ना। तो यहाँ पे बराबर 0। कॉमन कीजिए, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 25, इसमें से माइनस 30 हम कॉमन करेंगे तो हमारा बचा x और फिर माइनस यहाँ पे 750 में से हमारा 30 निकल गया तो बचा 25 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 25, x माइनस 25, शेष बचा x माइनस 30 बराबर 0। तो एक बार हम x माइनस यहाँ पे 25 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि x बराबर आप 30, यहाँ पे x माइनस 30 बराबर 0 लीजिएगा तो यहाँ पे x बराबर 30 हो जाएगा। यह हो जाएगा, यानी कि अगर खिलौनों की संख्या अगर आप x लेते हैं तो उसका मूल 55 माइनस x ले लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि खिलौनों की संख्या हम जानना चाहेंगे, तो देख लीजिए 30 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खिलौनों की संख्या बराबर 25 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो आगे अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना कि एक संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या बराबर योग 27 है। देखिए यहाँ पे किताब में दिया है, तो दूसरी बराबर 27 माइनस x हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न से दिया है, प्रश्न से गुणनफल बराबर आपको 182 दे दिया है। कितना दिया है? 182। चलिए इसको मैं सोल्व करता हूँ। x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 बराबर 0।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे 182 को, और यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, तो यहाँ पे जोड़कर माइनस 27 हमको लाना है। तो देखिए 182 हम तोड़ कर देखते हैं, 2 से 2 9 18 और फिर 1, फिर यहाँ पे 7 से 13 सते 91। तो देखिए तो यहाँ पे 2 से 14 और फिर 13 हो जाएगा 27। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस जोड़कर हमको लाना है, तो माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 13, फिर यहाँ पे माइनस 14 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पे x माइनस 13 इंटू यहाँ पे x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर 13 हो गया। यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर 14 हो जाएगा। तो यह भी हो सकता है और यह भी आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे, तो एक संख्या अगर आप 13 ले लेते हैं तो यह दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, अगर पहली को आप 14 लेते हैं तो दूसरी 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा है, संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हमसे पूछ रहा है, तो संख्या बराबर 13,14 आंसर। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर भी मैं यहीं पे बना देता हूं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 cm कम है, यदि कोण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चित्र जरूर बनाइएगा। यहाँ पे चित्र हम बना लेते हैं। यह है हमारा एक समकोण त्रिभुज, इसमें दे दिया है कोण 13 cm। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 cm कम है। यह जो ऊंचाई है, यह आधार x मान लेते हैं, तो इससे यह 7 cm कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, माना कि आधार बराबर x cm, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7 cm। यह आधार और ऊंचाई मिल गया। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में होता है हमारा कोण बराबर या फिर कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह होता है। तो कोण है हमारा, देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर लंब है हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस यह x का स्क्वायर। यहाँ पे 169 बराबर x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना x गुना 7, फिर यहाँ पे प्लस 7 सते 49, फिर यहाँ पे प्लस x स्क्वायर।
फिर यहाँ पे देखिए 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए यह माइनस है तो 2 सत्ते 14x माइनस 14x और प्लस 49। अब देखिए यहाँ पे इसे मैं सोल्व करता हूँ तो यह हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लाइनिंग खींच देते हैं, यहाँ से 5वां नंबर है। देखिए यहाँ पे 169 है तो 169 को उधर लेकर जाइए, 0 बराबर 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 14x, फिर उसके बाद प्लस 49 और फिर यहाँ पे यह इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 169। अब मैं यहाँ पे याद दे देता हूँ, 0 बराबर यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 14x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 49 और माइनस 169। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से घटेगा तो यह हो जाएगा 120 और चिन्ह रह जाएगा माइनस। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ तो यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और फिर यहाँ पे माइनस 120 बराबर 0। 2 कॉमन कर लीजिए यहाँ पे आसानी के लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हुआ इसमें से तो इसमें से भी होगा तो माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। 2 से इसमें भाग कर दीजिए तो 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। फिर अब देखिए इसको मैं सोल्व कर लूँगा, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, यानी कि घटा कर हमको -7 लाना है। तो देखिए यहाँ पे 60 का मैं तोड़ूंगा तो 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 3 पचे 15। तो देखिए तो यहाँ पे 4 तियाँ 12 में से 5 जाएगा हमारा 7 हो जाएगा यह और फिर यह। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन होगा तो x माइनस 12, फिर प्लस 5 कॉमन होगा तो x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे x माइनस 12 और यह बचा x प्लस 5 बराबर 0। तो अब देखिए इतना बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे लंबाई है तो यह पॉसिबल होगा, यह आंसर होगा। यदि x प्लस 5 बराबर हम 0 लेते हैं तो x बराबर -5 अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं दूरी मापूंगा तो क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह कभी संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे x क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे आधार है तो यहाँ पे लिख लीजिए आधार बराबर x बराबर 12 cm और ऊंचाई बराबर x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 cm आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसीलिए पहले मैं 4 नंबर बता देता हूँ, उसके बाद सीधे 6 नंबर पे जाऊँगा। 3 के बाद मैं आपको 5 नंबर बता दिया हूँ। तो देखिए अब हम 4 देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे माना पहली धनात्मक पूर्णांक
बराबर x है। यहाँ पे मान लीजिए एक संख्या हमारा 5 रहता है तो दूसरा के लिए हम क्या करते हैं 5 + 1 कर देते हैं यानी 6, यानी कि क्रमागत यानी कि लगातार। तो उसी तरह से पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लिए तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगी x + 1। अब यहाँ पे प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से इसका जो वर्ग का योग है, ठीक ना, इसके वर्गों का योग यहाँ पे 365 है। तो यहाँ पे x² और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए, x² प्लस a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1 और फिर यहाँ पे बराबर 365। यहाँ पे देखिए x² सीधे रख लीजिए 2x², फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2 गुना x गुना 1 यानी कि 2x बराबर 365। 2x² प्लस 2x यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 365 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 2x और माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 365 में से 1 जाएगा तो 364 बराबर 0। 2 कॉमन कीजिए, x² प्लस x और माइनस 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। इस 2 से उधर लेकर जाइए, भाग कीजिए, बन जाएगा x² प्लस x और माइनस 182। माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, यानी कि घटा कर हमको लाना है आपको +1। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से कटेगा 2 9 18, 2 एकम 1, फिर यहाँ पे 7 से कटेगा 13 7 91, तो यहाँ पे 14 और 13 हो गया, 14 और 13। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन होगा तो x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन होगा तो यहाँ पे x प्लस 14 माइनस कॉमन हो जाता है तो चिन्ह बदल जाता है बराबर 0। x प्लस 14 फिर इंटू x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आगे। तो आगे हमको कह रहा है यहाँ पे x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, यह अमान्य हो जाएगा क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 13 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 नंबर में कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूर्णांक पूछ रहा है, तो x 13 हो गया, तो यहाँ पे पहली बराबर x बराबर 13 और दूसरी बराबर x प्लस 1 बराबर 14, यह आपका आंसर हो जाएगी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे
कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या, तो बाद में बर्तन की संख्या दिया है तो बाद वाला को मानते हैं पहले। तो माना बर्तन की संख्या बराबर x है। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक नग का निर्माण, यानी कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो एक नग बनाने में या फिर बर्तन बनाने में कीमत, तो यहाँ पे एक बर्तन की कीमत बराबर इसके दोगुना से 3 अधिक है, तो यानी कि 2x + 3 रुपया। ठीक ना, रुपया सही से लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए कुल मूल्य या कीमत बराबर हमको दे दिया है 90 रुपया। कितना दिया है? 90 रुपया। अब देखिए यहाँ पे बर्तन की संख्या x है और एक बर्तन की कीमत इतना है, तो कुल कीमत क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न से x × 2x + 3 बराबर 90, 2x² + 3x बराबर 90। यहाँ पे देखिए 2x² + 3x - 90 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे इस 90 और फिर गुना 2 कीजिए, 180 को तोड़िए और घटा कर हमको 3 लाना है। तो 180 यहाँ पे 2 से 2 × 9 = 18, फिर 2 से 45, फिर यहाँ पे 3 से 15 × 3 = 45, 4 × 3 = 12। देखिए यहाँ पे 12 और फिर 15 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 2x² प्लस लाना है, तो यहाँ पे प्लस 15x और फिर माइनस 12x - 90 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2x और प्लस 15, फिर माइनस 12 कॉमन होगा तो बचेगा x और फिर प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2x + 15, यहाँ पे रुक जाइए, 12 कॉमन नहीं होगा, हमारा 6 कॉमन होगा। जल्दी जल्दी में 6 कॉमन होगा, इसमें से 12 कॉमन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 2x बचेगा। क्या बचेगा? 2x और यहाँ पे 15। तो यहाँ पे देखिए 2x + 15 और फिर यहाँ x - 6 बराबर 0। तो अब देखिए या इतना बराबर हम 0 ले लेते हैं। यदि 2x + 15 बराबर 0, तो यहाँ पे 2x बराबर -15 और x बराबर -15/2। तो देखिए यहाँ पे बर्तन की संख्या, कोई भी संख्या हम गिनते हैं तो क्या माइनस में हम गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में चौक है, तो 1 चौक 2 चौक ऐसे मैं गिनता हूँ, न कि -1 -2 ऐसे मैं गिनता हूँ, तो यह अमान्य हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि x - 6 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर 6, यानी कि हमारी बर्तन की संख्या बराबर x बराबर 6 आंसर। फिर इसमें और क्या पूछ रहा है? बर्तन की संख्या पूछ रहा है कि और प्रत्येक नग की लागत या प्रत्येक बर्तन का मूल्य। तो यहाँ पे प्रत्येक बर्तन या नग लिख सकते हैं।
बर्तन की कीमत। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2 गुना 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। इस तरीका से आप बना सकते हैं। एक यह आपका आंसर हो गया बर्तन की संख्या और प्रत्येक बर्तन की कीमत 15 रुपया। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।